नर्वस सिस्टम की वरम और सोजिश की वजह से होने वाला नी पेन या फिर जोड़ों की वरम, सोजिश और दर्द के मुतालिक आज हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हमारा जो जॉइंट सिस्टम है, जोड़ों का निज़ाम है, ये जिस तरीके पर काम करता है इसमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इनमें पहले नंबर पर है जी जोड़ों की रतूबत, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी के जोड़ों की मूवमेंट, हरकत, ठीक है, यानी आसाब, उज़लात। और तीसरे नंबर पर आ जाता है जी के जोड़ों को खुराक फराहम करने वाला निज़ाम यानी एपिथेलियल टिश्यूज़। तो हमारे जोड़ों में ये तीनों निज़ाम नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और एपिथेलियल सिस्टम जो है वो पाया जाता है। इनमें से किसी एक निज़ाम में भी वरम और सोजिश के आ जाने की वजह से हमारा जो जोड़ों का सिस्टम है, जोड़ों का निज़ाम है, ये इंतहाई शदीद मुतासर होता है, वरमनाक हो जाता है, इसमें सोजिश हो जाती है और ये दर्दों का शिकार हो जाता है। तो जोड़ों के दर्दों, वरम और सोजिश की जो इकसाम हैं उनको हम तीन इकसाम में तकसीम करते हैं। पहले नंबर पर नर्वस सिस्टम की इन्फ्लेमेशन आती है यानी आसाबी जोड़ों के दर्द। दूसरे नंबर पर आता है मस्कुलर सिस्टम इन्फ्लेमेशन यानी जोड़ों के उज़लाती निज़ाम की सोजिश, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर एपिथेलियल सिस्टम इन्फ्लेमेशन आता है यानी जोड़ों के गुद्दी पर्दों की सोजिश की वजह से होने वाले दर्द। तो आज हम जोड़ों के दर्द की जिस किस्म को पढ़ेंगे वो है नर्वस सिस्टम इन्फ्लेमेशन की वजह से पैदा होने वाले जोड़ों के दर्द, उनके असबाब, अलामात और असूल इलाज। तो दोस्तों, हमारा आसाबी निज़ाम जो कि हमारे दिमाग के मातहत काम करता है और इसकी ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट्स या फिर बलगमी ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है। जब कोई शख्स बलगमी ग़िज़ाएँ, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ठंडे या रतूबती माहौल में ज़्यादा रहता है या डर और खौफ के माहौल में ज़्यादा रहता है, वर्जिश नहीं करता, तो उसका आसाबी निज़ाम जो है, मस्कुलर सिस्टम जो है वो सोजिशनाक हो जाता है, इरिटेट कर जाता है, वरम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जोड़ भी शदीद मुतासर होते हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे जोड़ों के दर्दों की एक ख़ास पहचान हम आपको बता देते हैं कि आसाबी या नर्वस सिस्टम की सोजिश की वजह से जो जोड़ों के दर्द पैदा होते हैं उनकी अहम निशानी ये होती है कि ऐसे दर्द उस वक्त होते हैं, उस वक्त शिद्दत इख्तियार करते हैं जब इंसान आराम और सुकून की हालत में होता है, यानी बैठा होता है, सोया होता है, आराम कर रहा होता है। तो इस सूरत में ये दर्द, जोड़ों के ये दर्द ज़्यादा होते हैं। और जब इंसान हरकत करता है, चलता फिरता है, तो फिर ये जोड़ों के दर्द कम हो जाते हैं, ठीक है जी। ये इसके असबाब हो गए। अब हम देख लेते हैं इसके अलामात के जोड़ों में शदीद दर्द होता है जो कि आराम करते वक्त बैठे हुए ज़्यादा महसूस होता है। पेशाब रंगत में सफ़ेद आता है, मिकदार में ज़्यादा आता है, जिस्म में सुस्ती होती है, काहिली होती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, भूख कम हो जाती है, प्यास भी बाज़ सूरतों में कम हो जाती है, सुस्ती, काहिली बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो है वो ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तबखीर मैदा होती है, अमली तौर पर सिफर होते हैं, नाकाम होते हैं, डरपोक होते हैं, खौफ और डर के माहौल में रहते हैं, ठीक है जी। मर्द है तो जरियान होगा, औरत है तो लिकोरिया होगा, जिस्म मोटा होगा, चर्बी होगी। तो ये उसकी जो है अहम अलामात हो गई। अब हम देखते हैं अतिबा कराम के लिए कि वो इस मर्ज़ की पहचान कैसे करेंगे। इस मर्ज़ की तशख़ीस के दो तरीके हैं, एक तो नब्ज़ है और दूसरा कारूरा है। ऐसे मरीजों की जो नब्ज़ है ये कवाम में मोटी होती है, हरकत में सुस्त होती है और बिल्कुल आखिर में दिखाई देती है। यानी इस तरह हम उंगलियां रखेंगे तो इस उंगली पर और इस उंगली पर यानी 1.5 उंगली पर ये नब्ज़ महसूस होती है। कवाम में मोटी होती है, हरकत में सुस्त होती है।
اور اگر قارورے سے پہچان کو دیکھیں تو ایسے مریضوں کا قارورہ مقدار میں زیادہ اور رنگت میں سفیدی مائل آتا ہے. سفیدی مائل ہلکا زرد ہوگا یا بالکل سفید پانی کی طرح ہوگا. بالکل سفید پانی کی طرح ہوگا تو اعصابی عضلاتی ہوگا، اور اگر اس میں ہلکی زردی پائی جائے گی تو اعصابی غدی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ یہ اعصابی مرض ہے تو علاج کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم عضلات کو تحریک دیں گے. عضلات کو تحریک دینے والی کون سی دوائیں ہیں؟ عضلاتی اعصابی محرک ہے، محرک شدید ہے، عضلاتی اعصابی ملین ہے، عضلاتی اعصابی مسہل ہے، یا پھر عضلاتی غدی محرک، محرک شدید، ملین، مسہل، اکسیر اور تریاک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں حب مقویہ خاص اور حب صابر بہت کمال کی دوائیں ہیں. اطباء کرام 2 نمبر روغن یا 3 نمبر روغن کو مالش کے لیے بھی دیں، اور عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی ادویات جیسا کہ حب مقویہ خاص ہو گئی، حب صابر ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ان سے علاج بھی کریں. دردوں کے لیے استاد صاحب نے ایسے جوڑوں کے دردوں کے لیے خاص نسخہ بنایا، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں تخم ہرمل ہے، سرنجاں شیری ہے اور مصبر ہے. اس کے اوزان آپ کتب میں دیکھ کر یہ بھی نسخہ ساتھ ملا کر جوڑوں کے دردوں کے لیے لازمی طور پر آپ دیں گے. تو عام لوگ کیا کریں گے اس کے علاج کے لیے؟ عام لوگ یہ ریمیڈی کھانے کے لیے بنا لیں کہ آملہ، حلیلہ سیاہ بریاں، گندھک آملہ سار اور سرنجاں شیری، یہ چاروں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ یعنی 1 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ جس میں 1 چمچ شہد ملایا گیا ہو صبح دوپہر شام استعمال کریں. دوسری ریمیڈی کہ دار چینی لے کر اس کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے. دار چینی پاؤڈر کا 1 حصہ، شہد 9 حصے ملا کر اچھی طرح پیسٹ بنا لیں اور 1 چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. یا پھر تیز پات اور دار چینی برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور چائے والی چمچ کا چوتھائی حصہ صبح دوپہر شام استعمال کریں. ان میں سے کوئی ایک ریمیڈی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے. اچھا، مالش کے لیے آپ یہ آئل بنا سکتے ہیں، بہت ہی کمال کا رزلٹ دیتا ہے اعصابی جوڑوں کے دردوں کے لیے. آپ نے ایک پاؤ تلوں کا تیل لینا ہے. ٹھیک ہے جی. 1 پاؤ تلوں کا تیل لینا ہے. 10 گرام آپ نے لونگ لینے ہیں، 10 گرام آپ نے دار چینی لینی ہے اور 10 گرام آپ نے دھتورا سیاہ لینا ہے. ان تینوں چیزوں کو لے کر 1 پاؤ تلوں کے تیل میں اچھی طرح جلا لیں کہ یہ چیزیں جل کے سیاہ ہو جائیں. اب ان چیزوں سمیت ان کو چھاننا اور پوننا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو تیل میں ہی رہنے دینا ہے. اور اس تیل کو آپ جوڑوں کے جہاں درد ہیں اعصابی وہاں پر آپ نے مالش کرنی ہے. جہاں پر درد ہے وہاں پر اس تیل کی مالش کریں صبح اور شام. تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جو نروس سسٹم کی انفلیمیشن کی وجہ سے نی پین ہوتے ہیں، جوڑوں کے درد ہوتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں. بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں